आज का टॉपिक डेटाबेस फंक्शंस है जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए। ध्यान से देखिए। नमस्ते दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फंक्शंस से संबंधित है और फंक्शंस में भी सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो है वो डेटाबेस फंक्शन होते हैं जिनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन होते बड़े मजेदार। तो आज हम लोग डेटाबेस फंक्शंस की बात करेंगे और हमारे पास जो डेटाबेस फंक्शंस उपलब्ध हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में या आप एमएस ऑफिस में काम करें तो भी ये सारे फंक्शन काम करते हैं। कौन कौन से हैं? डी काउंट, डी एवरेज, डी सम, डी मिन, डी मैक्स, डी गेट। इसमें से ये डी गेट फंक्शन जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्योंकि एक बड़ा अच्छा फंक्शन है ये तो इसको इंक्लूड करना जरूरी था, तो इसको साथ में इंक्लूड कर ले रहे हैं। आप भी देख लीजिएगा, यूनिक वैल्यूज को देखने के लिए, रिट्रीव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब डेटाबेस फंक्शन इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे डेटा पर ये काम करते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक हेडिंग में होते हैं और सामान्यतः इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब ये लार्ज डेटा सेट पर काम कर रहा हो, आप बहुत सारा डेटा हो और उस पर आपको काम करना हो तब आप इसका यूज करते हैं। ये तो हम लोग जो यूज करेंगे वो तो छोटी सी डेटाबेस बना करके बस देख लेंगे कि वो काम कैसे कर रहा है। हमको इसका काम समझना है। ये समझ लीजिए कि डी काउंट गिनता है सेल्स को जो किसी क्राइटेरिया को मीट करती है, जैसे एज इज ग्रेटर देन 25, इसको काउंट कर देगा। डी एवरेज औसत निकालता है। एवरेज तो सभी लोग जानते होंगे ना, एवरेज फंक्शन पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो आगे की क्लासेस में आएंगी आपकी। डी सम जो क्राइटेरिया को मीट कर रहा होगा, जो भी क्राइटेरिया जो भी कंडीशन आपने दी है उसको फुलफिल करता हुआ जो भी रिकॉर्ड होगा उसको जोड़ देगा, सामने आपके है। डी मिन सबसे छोटी वैल्यू को, जो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। डी मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू को रिटर्न कर देगा और डी गेट यूनिक वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इन सबको देखते हैं और इन सारे में एक चीज कॉमन है, तीन चीजें इसमें होती हैं। इन सभी फंक्शन में ये तीन आर्गुमेंट यूज होंगे। पहला, डेटाबेस, आपका पूरा डेटा कहां से कहां तक रखा गया है, A1 से D35 तक जो भी हो आपका डेटा जहां तक है। दूसरा, फील्ड, दूसरा आर्गुमेंट जो होगा वो फील्ड होगी जिसके डेटा के आधार पर आप काम करना चाहते हैं। और तीसरा जो होगा वो क्राइटेरिया या कंडीशन होगी। वो में भी हो सकता है कि कहीं आपने सेल में लिखा हो, अपने मतलब वर्कशीट पर ही कहीं लिखा हो, और ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट कंडीशन दे दें वहां पर, दोनों हो सकता है। तो इन सभी फंक्शन में ये तीन चीजें जरूर होंगी। डेटाबेस जहां पर पूरा रिकॉर्ड है आपका, फील्ड जिस फील्ड के डेटा के आधार पर काम करना है, और तीसरा क्राइटेरिया जो कंडीशन आप लगाना चाहते हैं। अब चलते हैं हम एक्सेल सीट पर। ये इसमें आपको नोट्स में पर्याप्त दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे तो इसमें पिक्चर भी बना के दी हुई है, एक पिक्चर भी हमने इंसर्ट कर दी है ताकि देख करके आपको याद आ जाए। लेकिन याद कब आएगा? जब पहली बार आपने पढ़ा होगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने पढ़ा है और इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक्सेल पर चलते हैं, सॉरी लिब्रे ऑफिस कैल्क पर चलते हैं। आप एक्सेल पर भी सेम काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने कुछ रैंडमली डेटा लिख लिए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम हैं, उनके नंबर्स हैं, सब्जेक्ट हैं, जेंडर है, ठीक है। और नीचे हमने क्या किया है, इस जगह पर छोड़ी हटाते हैं इसको। हमने किया क्या है, पिछली क्लास की तरह हमने हेडिंग को कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया हेडिंग। तो आपकी जो भी हेडिंग है, फील्ड्स के नाम यहां पर आ गया, कंडीशन देने के लिए आसान रहेगा ये। अब चलिए, यहां पर हम सबसे पहला फंक्शन आपका कौन सा था? ऊपर चलना होगा। पहला फंक्शन था आपका संभवतः एडिशन था, डी काउंट है। चलिए डी काउंट को लिखते हैं। हमने लिखा इक्वल्स टू, ये आपको पता है कि सारे फंक्शन या फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं इक्वल्स टू साइन से। हमने लिखा डी COUNT, डी काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको डेटाबेस की रेंज बतानी है, तो डेटाबेस आपकी कहां से कहां तक है, ये नेम से स्टार्ट हो रही है, फील्ड को भी लेंगे आप, ठीक है, जेंडर, और कहां तक जा रही है, इस जगह तक। ये आपकी पूरी डेटाबेस हो जा रही है A1 से लेके D13 तक, ठीक है। ये वाली सेल A1 है और ये वाली सेल D13 है। सेल का नाम देना तो सबको पता है ना,
ये सेल आपकी A1 है, A1 कहेंगे इसको। और ये सेल क्या है? D13। क्यों 13 होगा? क्योंकि D इसके कॉलम का नाम है, तो D ले लिया आपने, और रो का नंबर 13 है, तो 13 हो गया, तो D13 यहां पर आ गया, दूसरा वाला आर्गुमेंट। और यहां पर A1, A आपके कॉलम का नाम है और रो का नंबर 1 है, तो A1 हुआ। ठीक, पहला क्लियर हुआ। अगर आपने सेल रेफरेंसिंग पढ़ी है तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। चलिए, तो पहला हो गया आपका भाई। आपने डेटाबेस तो बता दिया कि आपका यहां से स्टार्ट होगा, A1 से स्टार्ट होगा और D13 पर खत्म हो जाएगा। पहला काम हो गया, कॉमा लगा लिया आपने। उसके बाद सर्च क्राइटेरिया क्या है? सर्च क्राइटेरिया है, सॉरी, डेटाबेस हो गया। अब डेटाबेस फील्ड कौन सी है? हम मार्क्स को लेना चाह रहे हैं, क्लिक कर लिया हमने मार्क्स पर। उसके बाद ये कह रहा है सर्च क्राइटेरिया क्या होगी। हमने कहा सर्च क्राइटेरिया है, डबल कोट्स में, ग्रेटर देन 55, और डबल कोट्स बंद कर दिया, फिर इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। तीन चीजें हो गई आपकी यहां पर। पहला, डेटाबेस A1 से लेके D13 तक आपका पूरा डेटा इसी के बीच में इनपुट है, कॉमा लगाया आपने। उसके बाद B1 लिखा, मतलब इस फील्ड पर हमको काम करना है। B1 में कौन सी फील्ड है? मार्क्स। इस फील्ड पर काम करना है, इस फील्ड के डेटा के आधार पर काम करना है। उसके बाद आपने कंडीशन लगाई ग्रेटर देन 55। मतलब क्या है? आप इस डेटाबेस से गिनना चाह रहे हैं, और डेटाबेस कौन सी है? A1 से लेकर D13 तक जो भी डेटा आपने लिखा है। और कहां से, किस आधार पर जोड़ना, गिनना चाह रहा है? B1 के आधार पर। B1 क्या है? मार्क्स। और आधार क्या है आपका? कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 55। मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यूज को गिनना चाह रहे हैं, क्योंकि डी काउंट का काम है गिनना, ये काउंट करेगा। ऐसी वैल्यूज को गिनना चाह रहे हैं जो 55 से ज्यादा हो। एंटर करिए, एरर 504। ये समस्या आ गई। अब ये एरर क्यों दे रहा? बड़ी समस्या है। चलिए, यहां हम एक कंडीशन लिखते हैं, ग्रेटर देन 55। एंटर किया, वापस आते हैं सेम काम पर। B1 सेलेक्ट किया था हमने, ठीक, फील्ड का नाम ग्रेटर देन 55 दिया। ये यहां हमने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब ग्रेटर देन 55 दिया और एंटर की प्रेस किया, फिर एरर 504। अब क्या समस्या है भाई? इसको मिटा देते हैं, ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां तो कंडीशन लिखी है ना, फिर एरर 504। समस्या हमारी इस जगह पर, इस आर्गुमेंट में। यहां मार्क्स सेलेक्ट कर दिया, अब हो गया। अब एंटर किया, 7। क्यों आया 7? आपको समझ में है ये फॉर्मूला क्या कर रहा है? कहां कहां गलती, हमने 3 बार अलग अलग गलतियां की। एक बार फिर समझिए इसको, दोबारा से स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहला काम मिटाते हैं इसको। हमारी डेटाबेस कौन सी है? A1 से स्टार्ट किया हमने और यहां तक चलेगा D13 तक। अब पहले ऐसे सीधे सीधे करके देखिएगा, A1 से लेके D13 तक हमारा डेटाबेस है। पहला काम हो गया, कॉमा लगाया हमने। फील्ड, किस फील्ड के आधार पर काम करना है? मार्क्स फील्ड के आधार पर। सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा। क्राइटेरिया या कंडीशन, सर्च क्राइटेरिया क्या है आपकी? आप इन फील्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, यहां आपने मार्क्स के नीचे ग्रेटर देन 55 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर की प्रेस किया। 7 आया। 7 क्यों आया? अब गिनते हैं। क्राइटेरिया क्या थी आपकी? मार्क्स इज ग्रेटर देन 55। 55 से बड़े कितने हैं? गिनिए इसको। 1, 2, हम ऐसे गिन लेते हैं क्योंकि ऐसे थोड़ा आपको लगेगा। 1, 2, 3, 4, ये तो बड़ा नहीं कहा जाएगा, बराबर है। 5, 6, इसके बाद 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ये 7। ये 7 संख्याएं हैं जो इससे बड़ी हैं।
55 से मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए ये 7 रिकॉर्ड है, इसलिए 7 आया। ये गिन रहा है, काउंट कर रहा है इनको। चलिए ये तो डी काउंट हो गया। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। अगला कौन सा फंक्शन है भाई? सेम को बदल बदल के देख लेंगे ना। डी काउंट है, डी एवरेज है, क्योंकि बाकी और डी गेट के अलावा और किसी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां गए हम, इस जगह पर सेम चीज वही रहने दी, बस यहां पर हमने एवरेज है ना, AVERAGE, एवरेज निकाला। किसका? A1 से लेके D13 तक। B1 का मतलब B1 के हम मिटा देते हैं सब, रुक जाइए। इसमें भी वही काम करना है, डी एवरेज है। डेटाबेस सेलेक्ट करिए पहले। डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया आपने, ये आपकी डेटाबेस फाइल है, मतलब जो डेटा है आपका पूरा। कॉमा, किसके आधार पर करना है? मार्क्स के आधार पर। ओह सॉरी, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। मार्क्स के आधार पर, कॉमा, क्राइटेरिया फील्ड क्या है? ग्रेटर देन 55, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये औसत है, एवरेज है उसका। इसी तरह से बाकी के फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। डी सम है, अब डी सम में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। डी सम का भी तो काम वही है ना, ये जोड़ेगा। ठीक, ये जोड़ने का काम करेगा। इसमें हम एक काम करते हैं, डी सम के लिए डेटा बदलते हैं, कंडीशन बदलते हैं, सॉरी। ये हटाया हमने, नेम में लिखा हम कबीर सिंह के मार्क्स को जोड़ना चाह रहे हैं। हमने यहां पर, ये कबीर सिंह है, कबीर सिंह को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मतलब नेम बराबर कबीर सिंह। आप सबके लिए कंडीशन लगा सकते हैं। हमने यहां लिखा इक्वल्स टू DSUM, DSUM, ब्रैकेट स्टार्ट। डेटाबेस सेलेक्ट करना है पहले, डेटा आपका कहां से कहां तक है। आप चाहे तो ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, या तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। या तो अगर आपको पता है कि कौन सा सेल में कहां से कहां तक डेटा है, तो आप लिख लीजिए इसको A1 फुल कॉलन। ये लास्ट सेल का नाम क्या है भाई? कॉलम का नाम है D और रो का नंबर है 13, तो ये हो गया D13, कॉमा। अब फील्ड का नाम, आप चाहे तो फील्ड का नाम लिख सकते हैं, या तो फील्ड के नाम पर क्लिक कर लीजिए, मार्क्स। ठीक है, इसी को जोड़ना है हमको, मार्क्स को जोड़ना है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, हमको सबका मार्क्स नहीं जोड़ना, हमको उनका मार्क्स जोड़ना है जिसका नाम कबीर सिंह है सिर्फ। सेलेक्ट कर लेते हैं, रेंज को सेलेक्ट, क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपका आया 206। देखना है आपको आदित्य, सॉरी कबीर सिंह का कितना नंबर है? 95। कंट्रोल प्रेस कर लीजिएगा, कंट्रोल प्रेस कर लिया, फिर कबीर सिंह 88, फिर कबीर सिंह 23। ठीक है, ये नंबर है 95, 88, 23। तो ये आपका सम आ जाएगा 206। यहां देख रहे हैं नीचे, यहां पर दिखा रहा है 206। मतलब इसने क्या किया, इस फॉर्मूला ने, डी सम ने इस बार सबको टोटल नहीं किया, इसने बस उन फील्ड्स को टोटल किया जिनमें कबीर सिंह नाम लिखा हुआ है। कबीर सिंह के सारे मार्क्स को टोटल करने के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया। अब अगले को देख लिया जाए। तो कंडीशंस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है डी मिन डी मैक्स इस तरह का। डी मैक्स वैल्यू रिटर्न कराना चाह रहे हैं आप, सेम में हमने डी मैक्स लिख दिया, कबीर सिंह है ना नाम वाले में, बदल देते हैं, उसको भी मिटा देते हैं। सब सेलेक्ट करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू काउंट करनी है जो किसी क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो। सेलेक्ट किया हमने, ये आ गया पूरी फील्ड, सारी डेटाबेस सेलेक्ट हो गई, क्लिक कर लिया। देन आफ्टर
किस फील्ड को करना है, किस फील्ड के आधार पर, मार्क्स के आधार पर, क्योंकि वही एक न्यूमेरिक फील्ड है इसलिए बार बार उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिक फील्ड कोई और होगी तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा क्राइटेरिया फील्ड सेलेक्ट करिए इसको, यहां क्राइटेरिया लिखी हुई है आपने, क्लोज करिए, एंटर किया। अब कबीर सिंह जिसमें जिसमें आए हैं, कबीर सिंह के मार्क्स में सबसे ज्यादा मार्क्स कबीर सिंह 95 पाए हैं। ये आप देखना चाहें तो यहां से देख सकते हैं। कबीर सिंह साइंस में 95, 88 एक नंबर पाया है कबीर, और एक पाया है 23। तो सबसे ज्यादा नंबर उसने 95 पाया हुआ है। ठीक है, अब चलिए, अब सेम फिर एरर वाला काम एक करने जा रहा है। अब बाकी सब मेन मैक्स ये सब कर लीजिएगा, अब डी गेट करके देखते हैं। ठीक है, अब यहां हमने डी गेट कर दिया सेम के लिए, लेकिन डी गेट फंक्शन मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए काम नहीं करता, इसलिए एरर डिस्प्ले करेगा। कैसे, एंटर करें, ठीक, एरर 502 कुछ समस्या। अब चलिए, अब हम यहां पर एक यूनिक नाम लिखते हैं जो है नहीं इसमें, अंजलि सिंह, और उसका हमने लिखा 99 नंबर। ठीक है, अब यहां पर हम नेम में, कंडीशन में हमने अंजलि सिंह को लिख दिया। ठीक, अब देखिए सेम, थोड़ा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, वापस चलते हैं, इसको मिटाते हैं। डीगेट स्टार्ट किया। डीगेट मेथड या फंक्शन इस्तेमाल होता है किसी यूनिक रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करने के। अगर कोई रिकॉर्ड मल्टीपल होगा तब ये काम नहीं करेगा। सेलेक्ट कर लिया हमने, ये हमारी डेटाबेस है, इस बार A1 से लेके D14 तक, क्योंकि रिकॉर्ड बढ़ाया है हमने। उसके बाद कॉमा, अपने रेंज को सेलेक्ट कर लिया, सॉरी ये नहीं, हमको फील्ड का नाम सेलेक्ट करना है, मार्क्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा, क्योंकि मार्क्स के आधार पर ही सारा काम होगा। उसके बाद सेलेक्ट कर लिया अपनी क्राइटेरिया रेंज को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 99 आ गया। क्यों 99 आया? इस बार तो एरर नहीं दिया। इस बार एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि डीगेट फंक्शन डेटा को एक्सेस रिट्रीव करता है, ऐसे डेटा को जो यूनिक हो, तो डीगेट में ये यूनिक था। अभी आपको 4 फंक्शन है, 5 फंक्शन है, डी काउंट ऐसे ही कर लीजिएगा, डी एवरेज, डी सम, डी मिन, डी मैक्स, डी गेट। इन सारे रिकॉर्ड्स के सारे फंक्शंस के साथ एक चीज कॉमन है, इन सारे फंक्शंस में 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। डेटाबेस, स्पेसिफिक फील्ड में डेटा स्टोर कर लीजिएगा। फील्ड, वो फील्ड जिसके आधार पर आप काम करना चाहते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्राइटेरिया, वो कंडीशन जिस आधार पर आप आउटपुट चाहते हैं। जैसे डी सम है तो जोड़ेगा नंबर्स को, लेकिन किन नंबर्स को जोड़ेगा? वो किसी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए होंगे। किसी कंडीशन को, अगर कोई कंडीशन सही होगी तब वो काम करेगा। या डी मिन है, डी मैक्स है, तो ये किसी कंडीशन को, क्राइटेरिया जो दी होगी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले जो रिकॉर्ड होंगे वही डी सम होंगे, जोड़े जाएंगे, या उनका मिनिमम वैल्यू या उनकी मैक्सिमम वैल्यू आपके सामने आएगी। इन सबके लिए बेसिक चीज क्या है? आपका रिकॉर्ड एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, नेम, एज, सैलरी, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स, इस तरह करके। उसके बाद उसमें डेटा इनपुट करिए। डीगेट मेथड अगर यूज करना है, डीगेट फंक्शन यूज करना है, तो यूनिक रिकॉर्ड जरूर हो। बाकी के सारे के साथ यूनिक रिकॉर्ड होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये डेटाबेस फंक्शन है जो बल्क ऑफ रिकॉर्ड, जब रिकॉर्ड ज्यादा हो तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनका काम याद रखिएगा, मे बी कि आपको एग्जाम के समय इसकी जरूरत पड़े। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। इसका जो